तो गाइस बेसिकली हमने इस वाले उसमें क्या देखा है कि जो हमारा क्या मेथड भी जो होता है वो हम क्या दे सकते हैं, नल दे सकते हैं। तो गाइस इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जैसे जैसे कि इसका क्या प्रोसेस है, ये कैसे, जैसे हमारा यहाँ पे अर्थक्वेक नल है या फिर क्या, किस लॉजिक से ये सारी चीजें रन हो रही हैं, किस लॉजिक से पूरा जो हमारा कोड है वो रन हो रहा है और कहाँ पे क्या है, हम पूरा वो डिस्कस करेंगे गाइस। और एक एक करके वन बाय वन इसे टेक अपार्ट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको जो हमारा मेन चीजें थी जो हमें देखनी थी, क्योंकि अभी हम क्या सीख रहे थे, खाली HTTP की जो रिक्वेस्ट थी उसको कैसे इनपुट करते हैं, कैसे हमारा रिस्पॉन्स पार्स होता है और कैसे हमारी जेसन से जो फीड करेगा ऑनलाइन वो URL के थ्रू, वो कैसे इंफॉर्मेशन फीड करेगा गाइस। तो अभी खाली हम वो समझ रहे थे, अब आगे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेसन में कि कैसे हम इस पे आगे समझेंगे और वर्क करेंगे गाइस। तो गाइस हमने ये तो समझ लिया कि हमारा कैसे URL के थ्रू कैसे नल रिस्पॉन्स और हमें कैसे जेसन, लेकिन अभी हमें एक चीज अभी समझ में आपको नहीं आई होगी, ये इनपुट स्ट्रीम क्या है और ये जेसन रिस्पॉन्स में रीड फ्रॉम स्ट्रीम, राइट, और ये रीड फ्रॉम स्ट्रीम क्या है, क्या कैसे वर्क कर रहा है। तो अब ये समझ लेते हैं गाइस कि ये इनपुट स्ट्रीम क्या होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है गाइस, इस वाले पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर ये स्किप कर दिया तो लिटरली आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी आपको इसमें लेयरिंग है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी समझने में, बट गाइस जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा आप इसे थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड करते रहोगे, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे। इसको एक बार समझ लेते हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड बफर स्ट्रीम बेसिकली है क्या और कैसे हम इसे जेसन रिस्पॉन्स में एक्चुअली पास क्यों कर रहे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है गाइस। हमारा क्या होता है, नेट पे से जैसे हमने कोई सर्वर से कोई चीज रिक्वेस्ट करी, राइट, कोई डेटा रिक्वेस्ट करा, तो हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, एक तो हम जो भी डेटा पढ़ते हैं वो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू पढ़ते हैं। तो हमारे पास दो क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, एक नाम होता है इनपुट स्ट्रीम, एक होता है बफर स्ट्रीम। और ये हमारा क्या हो गया, क्लाइंट आ गया, राइट। इसमें हमारा पार्स कोड, क्योंकि जो भी मैंने आपको क्या बताया था कि हम सर्वर से जो भी कोड लेते हैं वो हम पहले पार्स करते हैं और फिर उसे अपने क्लाइंट में दिखा लेते हैं, उसे अपने फोन में या अपने ब्राउजर में। तो गाइज जो भी हमारे डेटा मिलता है हमें सर्वर से, वो हमेशा क्या होता है, बाइट साइज में होता है, मतलब बाइट में होता है, चंक ऑफ बाइट होता है गाइड। चंक ऑफ बाइट मतलब 0110 की फॉर्म में होता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, इसे खाली क्या मशीन ही समझ सकता है। तो इस चंक ऑफ डेटा को कौन रिसीव करता है, हमारा इनपुट स्ट्रीम, और वो किसके थ्रू हो गया जाता है, इनपुट स्ट्रीम एंड बफर स्ट्रीम के थ्रू। और गाइस जरूरी ये डेटा ऐसा होता है 01 की, ये हमें नहीं पता होता कि इमेज है, जेसन कौन सा जियो लोकेशन है कि जियो जेसन है, या कौन सी वेब फाइल है, या कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कुछ नहीं पता गाइस हमें, क्योंकि ये हमें सिर्फ क्या मिलता है, एक बाइट साइज में मिलता है। और हमें इसे किस में करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, किसमें, स्ट्रिंग टाइप में, ताकि हम उसे पास कर सकें और किस में दिखा सकें, अपने क्लाइंट में शो कर सकें। इनपुट स्ट्रीम का काम है जो डेटा हमें कहां से मिल रहा है, जो हमें बाइट साइज मिल रहा है उसे फेच करना और उसे स्ट्रीम करना है। स्ट्रीम मतलब एक साथ दिखाना, एक के बाद एक के बाद एक उसे इनपुट लेना, और उसे बफर रीडर का काम अभी मैं डिस्कस करता हूँ क्या है गाइस। और उसे पार्स करके, बफर रीडर बेसिकली क्या करता है, पार्स करता है और उसे हमारे क्लाइंट में दिखा लेता है। अब हम कोडिंग में देख लेते हैं एक बार कि कैसे वर्क करता है। आपको होपफुली गाइस समझ में आ गया हो कि इनपुट स्ट्रीम एंड बफर रीडर ये दो पार्ट्स होते हैं। इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, डेटा को स्ट्रीम करता है, और बफर रीडर रीड करवाता है हमें डेटा को, जो किस में हेल्प करता है, हमारे जब क्लाइंट में वो डेटा आ जाता है तो उसको हमें रीड करने में। अब इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि हमारे कोड में कैसे वर्क कर रहा है गाइस ये। तो गाइस कहाँ देख रहे हैं हम, अपने मेक HTTP रिक्वेस्ट वाले उसमें देख लेते हैं कि पहले तो हमने क्या करा है, यहाँ पे HTTP URL कनेक्शन बनाया था, राइट। एक यहाँ पे क्रिएट कर दिया था URL कनेक्शन जिसमें डाल दिया था नल, और यहाँ पे क्या करा था, हमने एक इनपुट स्ट्रीम लिया था, उसका इंस्टेंस क्रिएट करा, सॉरी इंस्टेंस नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करा, किस टाइप का, इनपुट स्ट्रीम टाइप का, उसमें क्या डाल दिया हमने, नल डाल दिया था। अब यहाँ पे क्या करा गाइस, हमने जो इनपुट स्ट्रीम था उसे क्या डाल दिया, जब कनेक्शन हमारा कनेक्ट हो गया तो गेट इनपुट स्ट्रीम का क्या काम है यहाँ पे, मेथड का, कि ये इनपुट फेच करता है, रिटर्न्स एन इनपुट स्ट्रीम दैट रीड फ्रॉम इट्स ओपन कनेक्शन। बेसिकली इसका क्या काम है, ओपन कनेक्शन से रीड करता है। ये किसका पार्ट है गाइस, इनपुट स्ट्रीम का पार्ट है ये, राइट, मेथड है। तो ये ऑलरेडी प्री रिटर्न है। बेसिक इसका काम क्या है कि जो हमारी स्ट्रीम है,
मतलब स्ट्रीम मतलब जो कनेक्शन है उसमें जो डेटा है, जो कौन सा मैंने आपको क्या बताया, बाइट साइज जो डेटा होता है गाइस उसको फेच करता है क्या, गेट इनपुट स्ट्रीम, और किस में डाल देता है, इस वाले इनपुट स्ट्रीम जो हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ ऊपर हमने गाइस क्या करा है, ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। किस टाइप का है, इनपुट स्ट्रीम, हमने इनपुट स्ट्रीम के अंदर फेच कर दिया, और इसके बाद जेसन रिस्पॉन्स में क्या डाल दिया गाइस हमने, रीड फ्रॉम स्ट्रीम। रीड फ्रॉम स्ट्रीम आपको होपफुली इसके नाम से ही समझ में आ गया, और रीड फ्रॉम स्ट्रीम मतलब हमें उस स्ट्रीम जो वो चंक ऑफ बाइट्स का डेटा है हमें अब वो पढ़ना भी है, क्योंकि गाइस एक तो आप सर्वर से वो डेटा उठाओगे राइट, जो बाइट साइज में आएगा 010101 या 10 कोई भी कॉम्बिनेशन हो। अब हमें नहीं पता गाइस वो इमेज फाइल है, वेब फाइल है, वीडियो फाइल है, या कोई मैप की लोकेशन है, हमें नहीं पता, क्योंकि वो किस में आ रहा है, बाइट साइज में आ रहा है गाइस, ह्यूमन रीडेबल नहीं है। पहले तो उसे क्या करेंगे गाइस, हम उसे स्ट्रीम कर लेंगे, स्ट्रीम मतलब उसे फेच करेंगे, फेच करके उसे रीड करेंगे, किससे, स्ट्रीम से, क्योंकि हमें उसे रीड भी करना है। हमने जेसन रिस्पॉन्स में क्या कर लिया, रीड फ्रॉम स्ट्रीम, रीड फ्रॉम स्ट्रीम यहाँ पे हमने कर चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेल्पर मेथड है गाइस, यहाँ पे हमने इसे, ये मेथड है रीड फ्रॉम स्ट्रीम, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम में हमारा क्या है, जहां से हमारा जो भी कनेक्शन से हमारा क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है स्ट्रीम का, वो है। तो ये एक क्या है, रीड फ्रॉम स्ट्रीम एक हेल्पर मेथड है जो हमने नीचे डिफाइन कर रखा है गाइस। तो यहाँ इसमें क्या जा रहा है, जेसन रिस्पॉन्स में ये पूरा जा रहा है। अब क्या देख लेते हैं गाइस, ये हेल्पर मेथड क्या है और बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी क्या हो रही है, राइट। सबसे पहले गाइस आपको जैसे ही इसमें देखोगे, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम का यहाँ पे हम कैसे पास कर रहे हैं, एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या दिया था, इसमें क्या दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया, किसमें, हेल्पर मेथड में। जबकि मैं इधर डायरेक्ट भी फेच कर सकता था, लेकिन हमने डायरेक्ट फेच क्यों नहीं करा है वो डिस्कस कर लेते हैं हम गाइस, कि ये हेल्पर मेथड क्यों बनाया है हमने, और इसको एज अ पैरामीटर, इनपुट स्ट्रीम को हमने एज अ पैरामीटर क्यों दिया है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे अगर आप इनपुट स्ट्रीम को देखो, तो यहाँ पे दो काम होते हैं, दो काम हो रहे हैं हमारे। जो हमारा इनपुट स्ट्रीम है, अब हमें उसे रीड भी करना है, राइट। तो हमने इस हेल्पर मेथड का नाम क्या रखा था, रीड फ्रॉम स्ट्रीम, मतलब इसका काम क्या है, हमें स्ट्रीम तो मिल गई है डेटा की, अब उसे रीड करना है, रीडेबल बनाना है गाइस। तो रीडेबल बनाने के लिए, रीडेबल बनाना मतलब पार्स, जो मैंने आपको बताया था कि हमें डेटा मिल गया, वो अब कहाँ पे आ गया, इनपुट स्ट्रीम में आ गया है, राइट। अब उस इनपुट स्ट्रीम से बफर स्ट्रीम में होते हुए हमें उसे क्या करना है, पार्स करना है, पार्स इन द सेंस ह्यूमन रीडेबल बनाना है। तो ह्यूमन रीडेबल कौन बनाएगा, ये वाला हेल्पर मेथड, रीड फ्रॉम स्ट्रीम। यहाँ पे गाइस कंफ्यूज मत होना आप लोग, इनपुट स्ट्रीम में हमने डेटा स्ट्रीम कर लिया है, लेकिन हेल्पर मेथड कौन उसे कन्वर्ट कौन करेगा रीडेबल में, ये हेल्पर मेथड, रीड फ्रॉम स्ट्रीम। इसके अंदर हमारे पास पहली कंडीशन है कि अगर हमारे पास इनपुट स्ट्रीम जो है वो नल नहीं है, तो वो क्या हो जाए, ये हमारा कोड पूरा रन हो जाए। यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर आपको नाम से समझ में आ गया होगा, एन इनपुट स्ट्रीम रीडर इज अ ब्रिज फ्रॉम बाइट स्ट्रीम्स टू कैरेक्टर स्ट्रीम्स। सो बेसिकली गाइस, इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम क्या है, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इज अ ब्रिज फ्रॉम बाइट स्ट्रीम्स टू कैरेक्टर स्ट्रीम्स। बेसिकली इसका काम ये है, जो हमें डेटा मिल रहा था वो गाइस बाइट में मिल रहा था, राइट। तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम ये है, ये कन्वर्ट कर देता है उसे। कन्वर्ट कैसे कर रहा है, जो बाइट स्ट्रीम है उसको कन्वर्ट कर रहा है कैरेक्टर स्ट्रीम में। और यहाँ पे गाइस जो स्ट्रीम वर्ड यूज हो रहा है, स्ट्रीम, ये बेसिकली क्या है, अगर एक बाइट होगा 0 तो एक बाइट होता है, 0 एक और आ गया तो एक और बाइट, 1 तो एक और बाइट, 4 बाइट हो गए, 5 बाइट हो गए। लेकिन जब एक साथ पूरी लाइन में लगातार बाइट्स आ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हमारे पास एक तो बाइट आ नहीं रहा, पूरी स्ट्रीम आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बाइट स्ट्रीम्स। और जब गाइस पूरी की पूरी स्ट्रीम है बाइट की, जब वो कन्वर्ट होगी तो वो किस में होगी, कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होगी। लेकिन कैरेक्टर में जब कन्वर्ट होगी तो वो भी तो पूरी स्ट्रीम होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट स्ट्रीम रीडर इज अ ब्रिज फ्रॉम बाइट स्ट्रीम टू कैरेक्टर स्ट्रीम। इट रीड्स बाइट, यहाँ पे अगर आगे पढ़े हो आप इसे, इट रीड्स बाइट एंड डिकोड्स देम इनटू कैरेक्टर्स यूजिंग अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर सेट। तो आपको ये होपफुली समझ में आ गया होगा। इसका काम क्या है,
जो मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट कर रहा है ह्यूमन रीडेबल में, पार्स कर रहा है इस टाइम पे गाइस ये। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, न्यू टाइप का दे दिया इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम दे दिया जो हमारा क्या है, यहाँ पैरामीटर पास हो रहा था गाइस, और यहाँ पे करेक्टर सेट दे दिया। अब गाइस आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए, इसकी एक कमी की बात ये है गाइस इनपुट स्ट्रीम रीडर की, ये एक इनपुट एट अ टाइम लेता है। मतलब एक करेक्टर जो एक स्ट्रीम में एक बाइट होगा वो एक वक्त में एक बाइट लेगा, और जब उसे कन्वर्ट करेगा तो वो भी एक ही करेक्टर कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है, और इसे इनपुट स्ट्रीम को मैं क्या पास कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर में, राइट। वो क्यों कर रहा हूँ वो अभी देख लेते हैं गाइस। बेसिकली इसकी एक कमी है इनपुट स्ट्रीम रीडर की, कि एक वक्त पे एक बाइट रीड करेगा और एक वक्त पे एक ही करेक्ट जो बाइट को पढ़ेगा उसको कन्वर्ट भी एक ही बार में करेगा। मतलब एक साथ बहुत सारे उसको नहीं कर सकता। तो गाइज अभी आप खुद सोचो, अगर आप कोई फाइल कॉपी कर रहे हो या फिर अपनी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप इंडिविजुअल एक एक बाइट को पढ़ोगे हार्ड डिस्क पे, बहुत लार्ज चंक ऑफ डेटा आप कभी सालों में भी कॉपी नहीं कर पाओगे, राइट। इस कमी को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बफर रीडर गाइस। तो बफर रीडर बेसिकली क्या करता है, एक ये रैपर है गाइस, रैपर इन द सेंस कि ये अब एक रैप कर देता है जितने भी बाइट साइज होते हैं उनको एक बड़े चंक के बाइट साइज, एक इनपुट की जगह ये बहुत सारे इनपुट लेता है। जो इनपुट स्ट्रीम है आप यहाँ पे देख सकते हो हम क्या पास कर रहे हैं इस बफर रीडर में। जो इनपुट स्ट्रीम रीडर था हमारा इस वाले कंस्ट्रक्टर में, जो हमने इनपुट स्ट्रीम पास करी थी और उसे कन्वर्ट कर रहे थे, राइट, कंस्ट्रक्टर को, तो हमने इस इंस्टेंस में रिकॉर्ड करके इसे बफर रीडर में पास करवा दिया गाइस। इस इनपुट स्ट्रीम रीडर को यहाँ पे किस में पास करवा दिया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर को बफर रीडर में। वो क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ के अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं, इनपुट स्ट्रीम रीडर ये क्या था, इस वक्त अभी एक बाइट दे रहा है, मतलब एक बाइट देगा एक वक्त पे। और करेक्टर सेट क्या होता है गाइज, करेक्टर सेट मैंने आपको बता दिया, करेक्टर सेट बेसिकली जो करेक्टर कन्वर्ट करता है गाइज बाइट को करेक्टर में, ये वो काम करता है। तो बेसिकली गाइज यूटीएफ यूनिफाइड इनकोडिंग टेक्स्ट होता है, मतलब जितने भी HTTP पे सारे करेक्टर असाइन होता है, मतलब जो गाइस रिकॉग्नाइज करता है किसको, बाइट को करेक्टर में, वो कौन करता है, UTF-8। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ करेक्टर्स है। इसका करेक्टर सेट का काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है, जैसे अगर कोई 0 A है तो वो A में कन्वर्ट कर देगा, कोई 1 कौन सी वैल्यू उसकी करेक्टर क्या है, डैश है तो वो डैश में कन्वर्ट कर देगा, या डॉलर साइन है। इसकी काम क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है, और ये कन्वर्ट करता है बाइट को किस में, करेक्टर में। तो बफर्ड रीडर बेसिकली गाइस हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बफर्ड रीडर को एज अ रैपर यूज कर रहे हैं, किसके अराउंड, इनपुट स्ट्रीम के अराउंड। हमने पहले यहाँ पे इनपुट एक करेक्टर एक बाइट फेच कर लिया, यहाँ पे एक करेक्टर फेच कर लिया, उसे किस में रन करवा दिया हमने, बफर्ड रीडर में। जो यहाँ पे आप देख सकते हो रीडर, यहाँ पे रीडर आ रहा है। यहाँ पे ये रैप कैसे करेगा, क्योंकि इसका बेसिकली अभी तक हमारा क्या हो रहा है, वन इनपुट लेता है एंड वन आउटपुट देता है। लेकिन बफर्ड रीडर क्या करेगा गाइस, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में रन हो रहा है, तो जब ये रैपिंग करेगा तो जैसे अगर हमारे पास एक इनपुट आया तो एक इनपुट के कन्वर्ट होने से पहले ही ये दूसरा इनपुट स्ट्रीम का जो करेक्टर है उसे कन्वर्ट करवा देता है। तो जब तक हमारे पास एक सेट ऑफ करेक्टर सेट आता है तो ये उसे क्या कर देता है, रैप कर देता है, और उसे बेसिकली स्टोर करके हमें क्या शो कर देता है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक तो हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, फिर उसकी रैपिंग कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक तो इनपुट स्ट्रीम हो गया, एक बफर स्ट्रीम हो गया। यहाँ पे दो प्रोसेस चल रहे हैं हमारे, दोनों का अलग अलग काम है। एक को हम पहले क्या ले रहे हैं, एक में पहले इनपुट दे रहे हैं, फिर उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे रीडेबल बना रहे हैं, फिर उसको यहाँ पे क्या करा गाइस, हमने पहले थोड़ा सा एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर क्या करा हमने, इनपुट स्ट्रीम में पहले स्ट्रीम ले ली, फिर हेल्पर मेथड में आए, हेल्पर मेथड में हमने उसे पास करा पैरामीटर की तरह, फिर उसका हमने रीडर बनाया ताकि उसे रीड कर सके, जो कन्वर्ट करेगा हर बाइट को किसमें, करेक्टर में। और उसमें हमने क्या पास करवा दिया, इंस्टेंस क्रिएट करके उसमें पैरामीटर पास करा दिया, जो एक इंडिविजुअल बाइट को इंडिविजुअल किसमें कन्वर्ट करेगा, करेक्टर में करेगा। उसके बाद उसे किसमें स्टोर करवा दिया हमने, इनपुट स्ट्रीम रीडर के नाम के एक वेरिएबल में, और इंस्टेंस जो हमने बनाया था, और उसमें क्या करा गाइस, फिर हमने बफर्ड रीडर में पास करवा दिया। बफर्ड रीडर में पास करवा के बेसिकली क्या हो गया, उसमें हमने स्टोर करा लिया और उसे फिर स्ट्रिंग में डिफाइन कर लिया गाइस।